रीमा खान के बारे में कहा गया है कि उन्होंने एक मसलूम शहरी पर वो हट जाने का नोटिस भेज दिया है। इसकी बहन है एक बैकलेस बैंक में, उसका नाम था मेहरा खान। अपने कुछ पैसे कतर से शिफ्ट किए थे, कोई 2.5-3 करोड़ रुपया को प्लाट वगैरह लेने थे डिफेंस में। तो इसकी बहन वहाँ आती तो उसने बोला जी आपने ये पैसे किधर लेके आया, क्या करना है। मैंने बोला जी मैंने तो प्रॉपर्टी लेनी है, मैं कतर से अपने पैसे लेके आया हूँ। तो उसने बोला कि ये मेरी बहन है रीमा खान, ये फिल्म बनानी शुरू की हुई है तो आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दें, 6 महीने के बाद प्रॉफिट भी मिल जाएगा और 6 महीने के बाद प्लाट भी ले लेना। 2 करोड़ 10 लाख रुपए मैंने दिया। मैंने जब इससे पैसे मांगे, उल्टा मेरे ऊपर 20 करोड़ रुपए का जाने का दावा कर दिया। मेरे पास इसके साइन शुदा एग्रीमेंट है। तो सिविल कोर्ट में 2010 से ये केस चल रहा है। इसके बाद रीमा अमेरिका से नहीं आ रही थी, ये अमेरिका में भागी हुई थी। मेरे से 1 मिनट का मुनाजरा कर ले, ये बोलती है मैं जानती नहीं हूँ। ये मलेशिया में मुझे लेके गई थी और शेरटन होटल में हम ठहरे थे 2009 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ठीक ठाक होंगे। चैनल 9 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नताशा चौधरी। आज हम आपके साथ एक बहुत बड़ी स्टोरी शेयर करने वाले हैं रीमा के बारे में। रीमा खान के बारे में कहा गया है कि उन्होंने एक मसलूम शहरी पर, एक आम शहरी पर जो है वो बहुत बड़ा जो है वो हट जाने का नोटिस भेज दिया है। वो बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि मैं अदालत में आया हूँ इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन मुझे जो है ना इंसाफ नहीं मिल रहा। उनके पास उसके जो है ना सारे सबूत भी मौजूद है। जानते हैं उनसे उनकी स्टोरी के आखिर की मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहद रफ़ीक है। मैं कतर में होता हूँ। कतर से मैं अभी इधर पाकिस्तान आया हुआ हूँ। तो 2009 में रीमा खान ने, इसकी बहन है एक बैकलेस बैंक में, उसका नाम था मेहरा खान। बैकलेस बैंक था ब्रिटिश ब्रांच लॉ डिफेंस में। तो मैंने वहाँ अपने कुछ पैसे कतर से शिफ्ट किए थे, कोई 2.5-3 करोड़ रुपया को प्लाट वगैरह लेने थे डिफेंस में। तो इसकी बहन वहाँ आती तो उसने बोला जी आपने ये पैसे क्या इधर लेके आया, क्या करना है। मैंने बोला जी मैंने तो प्रॉपर्टी लेनी है, मैं कतर से अपने पैसे लेके आया हूँ। तो उसने बोला कि ये मेरी बहन है रीमा खान, ये फिल्म बनानी शुरू की हुई है तो आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दें तो आपको 6 महीने के बाद प्रॉफिट भी मिल जाएगा और 6 महीने के बाद प्लाट भी ले लेना। उस टाइम डिफेंस में प्लाट था तकरीबन को 50 लाख रुपए का। तो 4 प्लाट मैं लेना चाहता था डिफेंस में। तो 2 करोड़ 20-30 लाख रुपया मेरे अकाउंट में था, मैं जो ट्रांसफ़र किया था। मेरे पास पूरे बैकलेस बैंक के सबूत भी हैं। तो इसने मेरे से पहले 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख लग करके कुछ 40 लाख का चेक बहाने से इसने मेरे से सारे पैसे लिए और मेरे से इसने एग्रीमेंट भी किया। 2 करोड़ 10 लाख रुपये मैंने दिया। तो मेरे पास पूरे सबूत हैं। तो मैंने जब इससे पैसे मांगे तो इसने उल्टा मेरे ऊपर 20 करोड़ रुपए का जाने का दावा कर दिया। और जब मेरे ऊपर दाने का दावा कर दिया तो मैं 2 साल पूरा कोर्ट में फीस करता रहा। इसका वकील अली ज़फ़र और ये रीमा मुख्तलिफ बहाने करते रहे, अदालत में नहीं आते रहे। उसके बाद वकील इसका आता रहा तो जज ने इनको आखिरी दफ़ा जुर्माना भी किया। जुर्माना करने के बाद जब जज ने मुझे सुना, मैंने बोला जी मैं हर महीने कतर से आ रहा हूँ, इधर कोर्ट में पेश हो रहा हूँ, तो रीमा क्यों नहीं पेश हो रही। तो ये क्यों 2 साल से बहाने चाह रहे हैं, आप फैसला करें इसका कोई। ये झूठा मेरे ऊपर इसने 20 करोड़ रुपए का, मैंने तो सच्चा इसके 2 करोड़ 10 लाख रुपए मैं मांग रहा हूँ इसको। मेरे पास पूरा सबूत है, एग्रीमेंट भी है मेरे पास। इसने क्या किया कि वो मेरे पास जो दावा किया ना 20 करोड़ रुपए का, उसके बाद 2 साल मैंने केस लड़ा। जज ने तमाम शवाहद और सबूत के बाद मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया कि शाहद रफ़ीक के ऊपर रीमा ने झूठा दावा किया है 20 करोड़ रुपए का, और मेरे हक़ में फ़ैसला दिया कि रीमा मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मैं रीमा को नहीं कर रहा। मेरे पास मसद का कापी भी है, 2012 का आर्डर है एडिशनल कोर्ट का, इसने मेरे साथ ये फ्रॉड किया हुआ है। फिर मैंने सिविल कोर्ट में इसके ऊपर केस किया हुआ है कि मेरा ये 2 करोड़ 10 लाख रुपया दिया जाए। तो इसने 2 करोड़ 10 लाख रुपया मेरे से लेके, तो एग्रीमेंट मेरे से इसने पहले बोलती है मैंने 1.5 करोड़ लिया, फिर बड़ी मुश्किल से 2.25 करोड़ का मेरे पास इसके साइन शुदा एग्रीमेंट है। तो सिविल कोर्ट में 2010 से ये केस चल रहा है। इसके बाद मैंने सिविल कोर्ट केस किया है। तो अभी हाई कोर्ट सिविल कोर्ट में भी इसके ख़िलाफ़ फैसला हो गया। रीमा अमेरिका से नहीं आ रही थी, ये अमेरिका में भागी हुई थी। तो सिविल कोर्ट बार बार बुलाने के बाद आखिरकार जज साहब ने बोला है कि रीमा अगर अमेरिका से नहीं आती उसके वकील को कि मैं फ़ैसला शाहद रफ़ीक के हक़ में दे दूँगा, ये 2.25 करोड़ रुपये का जो एग्रीमेंट है। इस फैसले के बाद ये तो डेफिनेशन का उसने किया ना दावा, मैंने उसको रिकवरी का दोबारा किया इसके बाद। तो उसके बाद ये इसने ऑनलाइन जो है ना अमेरिका से, वो ऑनलाइन जो है ना इसने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। बोलती है मैं शाहद रफ़ीक को तो जानती नहीं हूँ, ना मैंने इससे ये 2 करोड़ रुपया लिया हुआ है।
तो जज साहब को बोला जी ये तो मेरे गवाह पेश हुए थे अदालत में, सारे सबूत साथ दिए थे जी, मेरे पास बैंक के चेक की कापियाँ भी हैं, इसके साथ सारा सबूत थे, एग्रीमेंट भी था। तो जज साहब को मैंने दरख्वास्त दी, जनाब आप ऐसा करें ये बैंक स्टेटमेंट मंगा लें, देखो इसके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हुए और इसने ये पैसे लिए हुए, और दूसरा ये एग्रीमेंट पे साइन इसी के हैं, इंग्लिश में और उर्दू पे, और इसकी बहन ने, ये मेरा खान ने एग्रीमेंट उसने अपने हाथ से लिखा हुआ है, मैंने इसकी तस्दीक करा लो, तो लेबॉर्ट्री से जो है इसके साइन चेक करा लो, बैंक से इसकी वेरिफिकेशन जो पैसे ट्रांसफ़र हुए वो करवा लो। तो जज साहब ने मेरी दरख्वास्त मंजूर की, तो इन्होंने फिर सिविल कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दी कि ये जी गैर कानूनी है। जज साहब ने बोला जी ये गैर कानूनी कैसे हो गया, दूसरी अदालत में इन्होंने जाके बोला जी ये आर्डर जज साहब ने गैर कानूनी पास किया है। जज साहब ने बोला जी आर्डर जो है ये तो इस बंदे का हक है, दरख्वास्त मंजूर है, आप रीमा को आर्डर हुआ है कि आप पाकिस्तान आके लेबॉर्ट्री में अपने साइन चेक करवाएं और दूसरा जो बैंक की स्टेटमेंट है वो लेके आएँ तो हम फैसला करें। इसके ऊपर इन्होंने अभी किया कि सिविल कोर्ट से हारने के बाद मेरे हक में फ़ैसला हुआ। फ़ैसला ये हुआ कि इस रीमा को आना पड़ेगा, इधर वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, और ये पिछले 2-2.5 साल से ये इस तरह ड्रामे कर रहे हैं। इसके बाद इसने सिविल कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट में रीमा का वकील किया है, तो वहाँ पे भी इसकी ये दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई है। उन्होंने बोला जी हर सूरत रीमा को आके पाकिस्तान साइन भी चेक करवाने पड़ेंगे और बैंक की स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। सेशन कोर्ट में भी रीमा के ख़िलाफ़ फैसला हो गया उस दरख्वास्त का, मेरे पास वो भी कापी है। फिर ये भी केस को लंबा करने के लिए ये क्योंकि फ्रॉड किया हुआ है ना, सामने नहीं आ रही। दूसरा इसने हाई कोर्ट में अभी 2 साल से हाई कोर्ट में जो तारीखें पढ़ रही हैं, अभी मेरा ख्याल है शायद 8 फरवरी की तारीख है रीमा के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में, वो जो इसने दरख्वास्त दी है, किसी दरख्वास्त को रिजेक्ट किया, जानबूझ के ये केस को लंबा कर रही है। ये 1 मिनट आज टीवी पे या किसी चैनल पे मेरे से 1 मिनट का मुनाजरा कर ले, ये बोलती है मैं जानती नहीं हूँ। ये मलेशिया में मुझे लेके गई थी और शेल्टन होटल में हम ठहरे थे 2009 में, तो उधर पूरा बैंक इसका स्टाफ था फिल्म का, जुए शेख भी था, मेमर राना भी था, फिल्म का नाम इसने रखा था लव में गुम। 2010 में इसने लव में गुम फिल्म भी लगाई, और मुझे आज तक इसने पैसे नहीं दिए, 2 करोड़ 10 लाख रुपया उस टाइम का है मेरा 2009 का इसने खाया हुआ, और बैंक स्टेटमेंट ही सब कुछ है। अभी ये डिले कर रहे हैं, अभी इंशाल्लाह इलेक्शनों की वजह से मेरी डेट जो है वो मेरा ख्याल है बोलते हैं कि 8-2 पता नहीं 12 है कि कितनी है, अगले महीने की है, 2-4 तारीखें पड़ी हैं। लेकिन इसको मेरे से फेस करना चाहिए, मेरी मीडिया से और आला हकाम से, IG पंजाब से और आला चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि मेरा इसने 2 करोड़ 10 लाख रुपया जेन्युइन सबूतों के साथ, कतर की कमाई है मेरे पास, बैंक की स्टेटमेंट है मेरे पास, इसने पैसे लिए हुए हैं, इसका एग्रीमेंट है मेरे पास, इसके ज़्यादा मैं सबूत क्या दे सकता हूँ। और गवर्नमेंट कतर ने मुझे पुलिस का सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट भी है कि गवर्नमेंट की मैं नौकरी करके आया हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि ये ईमानदारी से इसने हमारे पास सर्विस की है। तो मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी आवाज़ जो है ना, मेरी आवाज़ सुनी जाए और हर जगह पे पहुँचाई जाए, और इसको मंजर आम पर रीमा को लाया जाए। ये एक दफ़ा भी मंजर आम पर नहीं आ रही, और मेरी गुजारिश है ये मंजर आम पर आए और फेस करे, और ये मेरे पैसे वापस करे। उस टाइम का मेरा 2 करोड़ 10 लाख रुपये इसने खाया हुआ, फ्रॉड किया हुआ है मेरे से, मेरे पैसों से फिल्म बन के सारे पैसे इसने खुद खाए हुए हैं। जब आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं तो फिर क्यों आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? इंसाफ ये दरख्वास्त दे रही है ना, दरख्वास्त दे रही है कि हम ये दरख्वास्त जज साहब ने गलत पास की है कि आगे लेबॉर्ट्री में चेक कराए अपने साइन, तो आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही? आ जाए लेबॉर्ट्री में, जज साहब ने आर्डर किए हैं कि लेबॉर्ट्री में आके चेक कराए, तो बैंक की आके स्टेटमेंट दे दे। इस काम को इसने 3 साल लगा दिए और नहीं आ रही, और मेरे पास आर्डर भी मौजूद है। ये तो 2012 का आर्डर मेरे पास है जो इसके खिलाफ हुआ था, इसमें इसने अपील भी नहीं की। मैंने बोला था ये अगर आपने इसकी में ऊपर अपील की ना तो आप अपील करो, हाई कोर्ट में जाओ, इसकी अपील करो, इसके खिलाफ फैसला है। जज ने लिखा है कि ये बड़ा फ्रॉड इसने किया हुआ है, इसके साथ ब्लैकमेल कर रही है, ये लिखा हुआ है। तो इसको फेस करो, मंजर आम पर इसको लाओ, ये छुपी हुई है। जाके मैं चाहता हूँ ये सामने आए, सबके सामने आए, मेरा मुनाजरा करे और कोर्ट से ये तारीख में पेश हो के मेरे पैसे मेरे वापस करे।
और सर हम आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, आप हमारी जो है ना जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप कह सकते हैं, हम आपका जो है ना पैगाम पहुंचाएंगे उन तक, और होप्स उन तक ये प्रोग्राम जाएगा, वो देखेंगी। और अगर वाकई मतलब वो एक अच्छी खातून दिखने में मिलती है, बहुत लोग उनकी इज्जत करते हैं, अगर ऐसा कोई मामला है तो उनको इतनी छोटी रकम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो माशाल्लाह से इससे ज़्यादा कमाती होंगी। अगर ऐसा कोई मामला है तो उनको क्लियर करना चाहिए। पाकिस्तान में सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, अगर ऐसा कोई सिलसिला है भी, हमें नहीं पता कि पीछे क्या मतलब इसके पीछे क्या कहानी है, क्या नहीं है, क्या मसला है, वो क्यों ऐसा कर रही हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर ऐसा वाकई कोई मामला है तो वो आके जो है वो इस पर आपसे बात करें और जो भी मसला है उसको ख़त्म किया जाए। और चैनल के थ्रू लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका ये जो मसला है वो ज़रूर हल हो जाएगा इंशाल्लाह हमारे चैनल पर ये खबर चलने के बाद। और आप हर चैनल पे ये खबर चलनी चाहिए और मंजर आम पर लाना चाहिए इसको, रीमा को। इसने मेरे साथ 2 करोड़ 10 लाख रुपए का फ्रॉड है, मेरा केस कोर्ट में चल रहा है और ये दरखास्त पे दरखास्त दे के केस को डिले कर रही है। क्यों डिले कर रही है? 2009 के पैसे हैं मेरे। सही है, बहुत शुक्रिया सर आपका।